सोचिए, जिस देश का संसद भवन जल चुका हो, वहां आज क्या हो रहा होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री अज्ञात जगह पर छिपा हो, वहां क्या हो रहा होगा। जिस देश की पूरी सत्ता की कोई खबर नहीं है, वहां इस वक्त क्या हो रहा होगा। आज नेपाल की स्थिति को कुछ ऐसे ही सवालों से बयां किया जा सकता है, क्योंकि जेनजी के विद्रोह का मीटर तेजी से हाई हो रहा है। ये बगावत, ये विद्रोह अब सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर चुका है। नेपाल की 3 करोड़ 11 लाख की जनता का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज कुछ तस्वीरों से बताएंगे कि सिर्फ 24 घंटे में नेपाल कितना बदल गया और वहां आज की तारीख में क्या हो रहा है। पहले नेपाल की हिंसा वाली तस्वीरों के साथ 7 अपडेट आपको दे दें। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेपाल की सत्ता पर सेना का कंट्रोल है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर समेत अहम ठिकानों पर भी सेना तैनात है। पूरे नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। हिंसा के बाद विद्रोही अब नेपाल के सुपर बाजार और मॉल में लूटपाट कर रहे हैं। लूटपाट और तोड़फोड़ के मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसी कहानियों के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेपाल में अगली सरकार बनने पर सस्पेंस है। नेपाल के जो मंत्री विद्रोहियों के टारगेट पर थे, उनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि नेपाल अब ऐसा देश बन चुका है जहां मंत्रियों का रेस्क्यू हो रहा है। जिन लोगों को चुनकर देश की जनता ने सत्ता सौंपी थी, वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपाल के विद्रोही अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने 24 घंटे में कैसे नेपाल को नोच लिया, आपको 6 तस्वीरों से आइए बताते हैं। ये नेपाल के संसद भवन की तस्वीर है, एक विद्रोह के पहले की तस्वीर है और दूसरा विद्रोह के बाद का वीडियो है। नेपाल के इस पावर हाउस को 3600 करोड़ रुपए में बनाया गया था। इसकी मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। संसद भवन के बाहर हरा भरा गार्डन था, वहां अब सिर्फ जले हुए सामान बिखरे पड़े हैं। ये वही संसद है जहां कानून बनते थे, जहां से पूरे देश के भविष्य को निर्धारित किया जाता था। अब ये किसी खंडर की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया हो। अगली तस्वीर नेपाल के राष्ट्रपति आवास की है। देखिए, सिर्फ 2 दिनों के विद्रोह में राष्ट्रपति आवास की सूरत कैसे बदल गई। नेपाल में राजशाही के पतन के बाद नेपाल सरकार ने 4 जुलाई 2008 को एक कैबिनेट बैठक में शीतल निवास को राष्ट्रपति निवास बनाने का फैसला किया था। कल हुई आगजनी से पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को हेलीकॉप्टर से सेना ने एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास की तस्वीर है, जहां कभी राजनीतिक हलचल थी, जहां कभी बड़े बड़े फैसले होते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मंथन होता था। लेकिन आज ये विद्रोहियों के कब्जे में है। विद्रोह की आग में जलकर इसका रूप बदल चुका है। ये काठमांडू का सिंह दरबार है, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में है। लेकिन अब ये जेन जी के विद्रोह का शिकार हो चुका है। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सिंह दरबार खंडहर बन चुका है। आपको बता दें कि सिंह दरबार का निर्माण 117 वर्ष पहले 1908 में हुआ था। उस वक्त ये नेपाल के राजा का शाही महल हुआ करता था, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। आरोप लगता था कि 50 हेक्टेयर में फैला यह महल मंदिरों की जमीन पर बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि 1973 में भी यहां आग लगी थी, जिसके बाद इसको एक बार फिर से बनाया गया था। अब फिर ये सत्ता विरोधी आग में जल चुका है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित 5 सितारा हिल्टन होटल है, जहां विद्रोहियों ने आग लगा दी। देखिए पहले कैसे ये होटल शहर का मुख्य केंद्र था। यहां विदेशों से आने वाले पर्यटक रहते थे, लेकिन विद्रोहियों ने इस होटल को भी नहीं छोड़ा। अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। ये नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, जो अब जेन जी के गुस्से का शिकार हो चुका है। नेपाल के इसी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे, जिस आदेश पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें भी जल गईं। नेपाल में विद्रोहियों के टारगेट पर सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं है, सिर्फ नेता नहीं है, सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं हैं, सुपर बाजार और मॉल भी नहीं है, बल्कि मंदिर भी इसके निशाने पर है। ये तस्वीर इसी कहानी को बयां कर रही है। कल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बड़ी संख्या में विद्रोही पहुंच गए थे। उन्होंने हमले की कोशिश भी की। हालात बिगड़ने पर अब इस मंदिर की सुरक्षा सेना के हवाले है। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है।
ये तस्वीर ये संदेश दे रही है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ सत्ता से नहीं है, सिर्फ नेताओं से नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य कुछ और है। इस कहानी को थोड़ा और आगे अगली तस्वीर से बढ़ाते हैं। देखिए कैसे सुपरमार्केट और मॉल में प्रदर्शनकारी लूटपाट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ के नागरिक नहीं बल्कि नफरती विचारों से ग्रसित लोग हैं। आपने नेपाल में जलते हुए संसद भवन की तस्वीर देखी, आपने संसद के अंदर विद्रोहियों के उत्पात की तस्वीरें भी देखी, आपने संसद के बाहर सन्नाटे की तस्वीरें देखी, मंत्रियों और नेताओं के पिटने वाली और जान बचाकर भागने वाली तस्वीरें देखी। अब आपको नेपाल की संसद के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मंत्रियों की बैठकें होती थी, जहां संसद की कार्यवाही होती थी, वहां आज क्या है आप देखिए। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता संसद के अंदर गए, वहां के हालात क्या हैं आप देखिए इस रील में। पूरा संसद भवन परिसर जलकर खाक हो गया है। ये बड़ा सा फाउंटेन आपको नजर आएगा, ये देखिए ये सब तोड़ दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा बहुत जाबाजी के साथ कल एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाए हैं और आज भी वो मेरे कैमरे के जरिए इस तस्वीर को पहुंचा रहे। सारी गाड़ियां, यहां तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो एहतियातन यहां पर खड़ी थी, उन गाड़ियों को भी जो प्रदर्शनकारी थे वो आग के हवाले कर दिए हैं। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये अभी जल रहा है। ये संघीय संसद का वो बोर्ड है देखिए, लेकिन इसको जलाकर खाक कर दिया गया। पहला भारतीय कैमरा है जो इस अग्निकांड के बाद उस संसद भवन के अंदर आपको लेकर हम चल रहे हैं, जो दिखाएंगे कैसे आग लगाया गया और आग लगाने के बाद सिचुएशन क्या है। इसी सीढ़ी के जरिए जो एमपीज थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर्स थे, वो संसद भवन के सदन तक जाते थे। ये कमरा है और वो हीट रवि मैं अब भी महसूस कर सकता हूं। ये देखिए ये पूरा संसद भवन अग्निकांड के बाद हम मौके पर पहुंचे हैं और अंदर देख सकते हैं आप कि क्या हालात है। और यहाँ पे ऑफिशियल्स बैठा करते थे और अंदर धुआं उठ रहा है, पूरी फॉल सीलिंग ऊपर से नीचे गिर गई है। इस कमरे में आइए, सारे जो शीशे हैं वो टूट कर गिर गए। जिस इलाके से अब मैं गुजर रहा हूँ, हीट बहुत ज्यादा है, धुआं बहुत ज्यादा है और हम आ चुके हैं अब दूसरे पोर्शन में। ये शीशे की पूरी दीवार थी, ये टूट कर नीचे आ गई है। सदन के अंदर पहला भारतीय टीवी चैनल जो संसद के उस सदन में पहुंच गया है जिस सदन को आग लगाई गई है। यहां पर लगातार जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर, अंदर आ जाइए, ये पूरा स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया है और हम इस वक्त नेपाल के राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, इसे शीतल निवास कहते हैं, वहां पर खड़े हैं और वहां भी देखिए सेना की तैनाती कर दी गई है। अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पूरी तरह से सेना यहां पर इन्वॉल्व है। सेना यहां पर सुरक्षा संभाली हुई है, इस तरफ से जरा दिखाइएगा। और ये राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर है कल जिसको पूरी दुनिया ने देखा।